हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज इस प्रैक्टिस सेट 10 में हम पढ़ेंगे कैसे दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप अगर पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूं जो स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के सारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, मेरा चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऐड 6 1/3 प्लस 2 1/3। पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसके हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और जो भी है एडिशन है वो करते हैं। तो जब हम इसे करेंगे तो ये दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 3, फिर ये नंबर को हम प्लेस करेंगे अपॉन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वही हम लिखेंगे। सो सेम वे ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3। So this is 6 3s are 18 प्लस 1 अपॉन 3। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 प्लस 1 अपॉन 3। 18 प्लस 1 19, 19 अपॉन 3। 6 प्लस 1 7 अपॉन 3। जब हम यहाँ पे देखेंगे दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर 3 है, तो हम डायरेक्टली इसे ऐड कर सकते हैं। 19 प्लस 7 अपॉन 3 एक ही बार हम लिखेंगे। सो दिस इज 19 प्लस 7 26 अपॉन 3। अब यहाँ पे ये दो नंबर्स को ऐड करने से हमें मिला है 26 अपॉन 3। यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शंस दिया है, हम इन्हें वापस जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है इन्हें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन्हें डिवाइड करना है। सो 26 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 3 8 24। सो 26 माइनस 24, यहाँ पे रिमाइंडर आया 2। सो दिस इज रिटन एज, ये जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर रहेगा, और ये जो क्वोशंट है 8 वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो रिमाइंडर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 2 26, 26 अपॉन 3। सो दिस इज द आंसर। अब हम यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड है। एक मेथड जो मैंने आप लोगों को अभी बताया हूँ, अब यही प्रॉब्लम को हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि प्रॉब्लम कितना सिंपल हो जाता है, और आगे के जो भी प्रॉब्लम्स है हम ये सेकेंड मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो हम पहले जानेंगे ये सेकेंड मेथड क्या है। अब ये दो नंबर को हमें ऐड करना है और दोनों जो है मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो होल नंबर है वो हम पहले लिखेंगे एक ब्रैकेट में, फिर ये जो फ्रैक्शन है वो हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए 6 प्लस 2 8 प्लस, अब यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और एक सिंगल डिनोमिनेटर लिखेंगे। सो दिस इज 8 प्लस 2 अपॉन 3 एंड दिस इज 8 अपॉन 8 2 अपॉन 3। अब यहाँ पे भी आंसर ये 2 अपॉन 3 आया है, यहाँ पे भी सेम आंसर आया है, लेकिन कंपेयर अगर देखेंगे, कंपेयर करके अगर हम देखेंगे तो ये मेथड जो है वो आसान है। यहाँ पे क्या हो रहा था, हमें एक बार मल्टीप्लाई करके उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर जो भी आंसर आएगा फिर उसे डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, फिर हमें आंसर लिखना है। लेकिन यहाँ पे इतना सारा ऑपरेशंस नहीं हो रहा है, तो हम अभी से जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो ये मेथड से सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2, 1/4 प्लस 3/2। अब हम क्या करेंगे, ये होल नंबर्स को हम एक साथ लिखेंगे, 1 प्लस 3 प्लस फ्रैक्शंस को एक साथ लिखेंगे, 1/4 प्लस 1/2। सो 1 प्लस 3 इज 4। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, लेकिन एक डिनोमिनेटर 2 है और दूसरा डिनोमिनेटर 4 है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो 4 में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम ये दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम एक नंबर, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल 2 into 2, 1 into 2. So 4 plus 1/4 plus 2/4, 4 प्लस, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही डिनोमिनेटर लिखेंगे और न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे। सो दिस इज 3/4। सो इसका मतलब होता है 4, 3/4। सो यहाँ पे आंसर हमें मिल गया है। नाउ वी विल राइट द आंसर स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, एड 5 1/5 प्लस 2 1/7। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है 5 और 2, ये दोनों को हम अलग से लेंगे। एक्चुअली इसका मतलब होता है 5 प्लस 1/5 प्लस 2 प्लस 1/7। अब हम क्या करेंगे, ये दो नंबर्स को अलग से लिखेंगे। सो दिस इज 5 प्लस 2 प्लस ब्रैकेट में हम ये दो फ्रैक्शंस को लिखेंगे, 1/5 प्लस 1/7। सो दिस इज 5 प्लस 2 7। अब ये दो है डिनोमिनेटर, दोनों के अलग अलग है, तो यहाँ पे हम लेंगे दोनों का एलसीएम, या हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 7, और यहाँ पे साइन जो है प्लस वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये दो नंबर 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। So this is 7 plus 1 into 7, 7, 1 into 5, 5 upon 35. So this is 7 plus, अब ये दो नंबर प्लस करेंगे, 12 upon 35. So this is 7, 12 upon 35. अब हम देखेंगे कि पहला जो दो हमने किया था उससे कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा आसान है। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अलग लगेगा क्योंकि ये दो नंबर को अलग लेना है, ये दो फ्रैक्शंस को अलग लेना है, फिर हमें सॉल्व करना है, लेकिन जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा ये इजी हो जाएगा और आपका आंसर भी जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सेम वे अब यही मेथड यूज करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पे 3 और 2 दोनों को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, एडिशन में तो प्लस करेंगे, फिर ये दो फ्रैक्शन है उनको एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे, 3 + 2 5। अब यहाँ पे सेम अलग अलग डिनोमिनेटर है तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 into 3, यहाँ पे एडिशन है सो एडिशन 1 into 5, फिर ये दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 5 into 3। सो दिस इज 3 + 5 upon 15, 5 + 8 upon 15. This can be written as 5, 8 upon 15. Now we will write the answer statement.
तो ये जो प्रॉब्लम है सेम जैसे कि पिछले हमने प्रॉब्लम में सॉल्व किया था एडिशन, वैसा ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे वो जो सेकेंड मेथड से, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मैं आपको बताता हूँ क्या आपको केयरफुल सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे हम सेम ऑल नंबर्स को लिखेंगे, लेकिन पिछले प्रॉब्लम में जैसे कि वो एडिशन का प्रॉब्लम था, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते थे, प्लस साइन लिखते थे। ये सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है, इसके लिए हम यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे, फिर ये दोनों फ्रैक्शंस को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दोनों के बीच में साइन जो रहेगा वो माइनस रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट के बीच में हमें माइनस साइन नहीं लिखना है, हमें लिखना है प्लस साइन। सिर्फ यहाँ पे जो चेंज है वो ये है। पिछले प्रॉब्लम्स में सब एडिशन के प्रॉब्लम थे, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में भी एडिशन लिख रहे थे, यहाँ पे भी एडिशन लिख रहे थे और यहाँ पे भी एडिशन लिख रहे थे। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है, तो हम ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, लेकिन दोनों ब्रैकेट के बीच में हम प्लस साइन ही लिखेंगे, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन 3 1/3 का मतलब होता है 3 + 1/3, 1 1/4 का मतलब होता है 1 + 1/4। इसके लिए हमें यहाँ पे प्लस लिखना है, सिर्फ हमें ये स्टेप जो है वो केयरफुली लिखना है। 3 - 1 2 प्लस, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 4 4, अब ये साइन लिखेंगे माइनस 1 × 3 अपॉन 3 × 4, so this is 2 plus 1 × 4 4 minus 1 × 3 3 upon 12, so 2 plus 1 upon 12, this is equal to 2 1 upon 12. Now we will write the answer statement. Same way now we will solve question number 2. So यहाँ पे दोनों होल नंबर्स लिखेंगे, 5 - 3, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हमें लिखना है प्लस, फिर ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 - 3 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1 × 2 अपॉन 2 × 3, so this is 2 plus 3 × 1 3 minus 1 × 2 2 upon 6, so 2 plus 3 minus 2 is 1, so this is 2 1/6. Now we will write the answer statement. Question number 3, 7 - 6 plus 1/8 minus 1/10, 7 - 6 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर जो है वो 8 है, 10 है, तो हम यहाँ पे 1/8 यहाँ पे इंटू 10 करेंगे और यहाँ पे इंटू 8 करेंगे, सो ये हो जाएगा 1 × 10 माइनस 1 × 8 अपॉन 8 × 10, 1 प्लस 10 minus 8 upon 80, so 1 plus 10 minus 8 is 2. अब यहाँ पे 2/80 आया है, जब हम देखेंगे इनका दोनों का डिवाइजर जो है वो 2 है, जब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 40 आएगा, so this is written as 1 plus 1/40, so 1 1/40. Now we will write the answer statement. Now question number 4, 7 minus 3 plus 1/2 minus 1/5 bracket, so 7 minus 3 4,
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 5. So this is 4 plus 5 minus 2 upon 10. So this is 4 plus 3 upon 10. This is 4 3 upon 10. Now we will write the answer statement. Question number 3. Suyash brought 2.5 kilogram of sugar and Ashish bought 3.5 kilogram. How much sugar did they buy altogether? If sugar cost 32 rupees per kilogram, how much did they spend on the sugar they bought? So this is the information given in the question. Sugar bought by Suyash is 2.5 kilogram. Same sugar bought by Ashish is 3.5 kilogram. Cost of sugar per kilogram is rupees 32. So we have to find out how much together they have purchased. What is the total quantity of sugar they have purchased? And second thing, what is the cost for that quantity of sugar? These are the two things which we have to find out. So first we will add this. Total sugar bought. So this is 2.5 plus 3.5. So now what we will do? Add, we will 2 plus 3. So here it is simple. Here it is half, here it is half. Half plus half becomes 1. So 5 plus 1, that is 6. So total how much they have purchased? 6 kilograms of sugar. Now what is the cost of sugar per kilogram? 32. So total amount they have to pay. So total cost is 6 kilogram into 32 rupees. Multiply these two. 6 2s are 12. 6 3s are 18 plus 1 19. So total cost is 192. Now we will write the answer statements. Question number 2. Aradhana grows potatoes in 2/5 part of her garden, greens in 1/3 part of, and brinjals in the remaining part. On how much of her plot did she plant brinjals? Potatoes grown by Aradhana in her garden is 2/5 of the garden. Greens is 1/3 of the garden, and remaining area is used for the brinjals. Now we have to find what is that area which is used for the brinjals. अब जो भी है ब्रिंजल का, दिस 2/5 प्लस 1/3 प्लस द पार्ट ऑफ द ब्रिंजल, जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल गार्डन मिल जाएगा. सो यहाँ पे गार्डन को हम एज कंसिडर करते हैं 1 यूनिट. तो यहाँ पे ब्रिंजल का तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये दोनों क्वांटिटीज को ऐड करेंगे, फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज द एरिया विच इज यूज्ड फॉर द ब्रिंजल्स. एरिया ऑफ गार्डन B1. So area of potatoes plus area of greens plus area of brinjals is equal to 1. अब पोटैटोस का एरिया, ग्रीन्स का एरिया, ब्रिंजल्स का एरिया तीनों को प्लेस किया तो 1 आ रहे. वी नो द एरिया फॉर पोटैटोस एंड एरिया ऑफ ग्रीन्स, बट वी डोंट नो एरिया ऑफ ब्रिंजल्स. सो एरिया ऑफ ब्रिंजल्स is equal to 1 minus area of potatoes
एरिया ऑफ ग्रीन्स। सो ये दोनों एरिया को प्लस करेंगे और 1 में से माइनस करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज द एरिया ऑफ ब्रिंजल्स। 1 माइनस एरिया ऑफ पोटैटोज 2/5 प्लस 1/3। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है। जब दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है हम पहले ये करेंगे कि दोनों डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है। सो 5 को हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 को हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 3 5 इंटू 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर 15 हो जाएगा। अब 3 को हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 3 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे 1 को भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे। ये वही मेथड है जो पिछले प्रॉब्लम्स में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था। 6 अपॉन, अब दोनों को प्लस करेंगे। सो दिस इज 11/15। अब 1 का मतलब होता है 1/1। अगेन यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या 1 को हम 15 करेंगे। सो 1 15, 1 into 15 minus 11/15. So this is 15/15 minus 11/15. 15 minus 11. This is 4/15. So area of brinjal. Question number 3. Sandeep filled water in 4/7 of an empty tank. After that, Ramakant filled 1/4 part more of the same tank. Then Umesh used 3/14 part of the tank to water the garden. If the tank has a maximum capacity of 560 liters, how many liters of water will be left in the tank? This is the information given in the question number 3. Water filled by Sandeep is 4/7. Total capacity of the water tank is 560 liters. Water filled by the Sandeep is 4/7 of 560. Water filled by Ramakant is 1/4 of 560. And water used by Umesh from this quantity water which is filled by Sandeep and Ramakant is 3/14. तो अभी वाटर कितना लेफ्ट है, कितना बचा है टैंक में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों जो संदीप और रमाकांत ये दोनों ने वाटर फिल किया था तो ये दोनों को हम प्लेस करेंगे। उमेश ने वाटर यूज किया था फॉर गार्डनिंग द पार्क, सो ये हम माइनस करेंगे और ये नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। वाटर लेफ्ट इन द टैंक। अब एक मेथड ऐसा है कि हम 560 का 4/7 पार्ट कितना है फाइंड आउट करेंगे, 560 का 1/4 पार्ट कितना है फाइंड आउट करेंगे, 560 का 3/14 पार्ट कितना है फाइंड आउट करेंगे। ये 2 लीटर्स को ऐड करेंगे और इसे माइनस करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको 560 से माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे और जो भी क्वांटिटी आएगा इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 560 4/7 प्लस 1/4 माइनस 3/14। सो दिस इज 560। अब ये दोनों को प्लस करेंगे। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। हम ये दोनों को सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन 7 इंटू 4 माइनस 3/14। सो दिस इज 4 4 16 प्लस 7 अपॉन 28 minus 3/14. 16 plus 7 is 23 upon 28 minus 3/14. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 14 है और यहाँ पे 28 है। 14 के टेबल में 28 आता है, सो 14 2 ज़ा 28
हम यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 560 23 अपॉन 28 माइनस 6 अपॉन 28। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, सो 28 23 minus 6, so this is 560 into 23 minus 6 is 70। अब देखेंगे 28, 7 4 जा 28, 7 8 जा 56 by 0, 4 1 जा 4 2 जा 8 0, so 20 into 17 that is 340 liters। Now we will write the answer statement। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर आपको पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके सारे फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।